बेटे को भी प्यार चाहिए कहानी। अमन आते ही माँ पर चिल्लाया, माँ खाना लाओ, खाना नहीं बना है। माँ अमन से बोली, तुम कोई काम में मेरी मदद क्यों नहीं करते हो? तुम तो बस बैठे बैठे खाना ही खाना जानते हो। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो सारा काम किया करते थे। अमन बोला, माँ रहने दो अपना लेक्चर देना, खाना देना हो तो दो, वरना मैं भूखा ही रह जाऊंगा। माँ बोली, ना पढ़ाई ना लिखाई, तुम्हारी आदतों से मैं तंग आ गई हूँ। आज तुम्हारे पिता होते तो वे कितना दुखी होते। अमन नाराज़ होकर अपने कमरे में चला गया। माँ चिल्लाती रही। माँ हमेशा डांट फटकार कर अपने बेटे को चुप करा देती थी। अमन को भी कभी कभी इतना गुस्सा आता था, वह घर का सामान भी इधर उधर फेंकने लगता था। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। वह अभी केवल 9 वर्ष का ही था। फिर भी उसकी माँ उसे हमेशा डांटती रहती थी। वह जब और घरों में बच्चों को काम करते देखती या पढ़ाई करते देखती तो उसका कलेजा मुंह को आने लगता था। पड़ोस के कितने बच्चे हैं, वे अपने माता पिता के साथ कितना काम करते हैं। एक मेरा बेटा है जो 24 घंटे इधर उधर भटकता रहता है। ना जाने घर में कितना कबाड़ इकट्ठा कर लाता है। घंटों दरवाजे बंद करके इस कबाड़ से ना जाने क्या क्या करता रहता है। इसके कमरे में ना जाने कितने प्लेटों के टुकड़े, गत्ते, बैटरी, तार और ना जाने क्या क्या इकट्ठा करता है। अपने कमरे को कबाड़खाना बना रखता है। मेरे बेटे को ना जाने कब अक्ल आएगी। बड़ा होकर लगता है यह कबाड़ी ही बनेगा। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पढ़ाई में भी इसका मन ही नहीं लगता है। मैं हर रोज़ अपने बेटे को समझाती हूँ, डांटती हूँ, फिर भी इसके कानों में जूं नहीं रेंगती। पड़ोस की एक औरतें जब एक दिन उसके घर पर आई तो अमन की माँ के सामने अपने बेटों के बारे में बढ़ाई करने लगी। यह सब सुनते ही अमन की माँ तो जल भुनकर राख हो गई। वह अपने मन में सोचने लगी, मैंने ना जाने कैसे कपूत को पैदा किया। मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रही हूँ। एक मेरा बेटा है जो कमरा बंद करके कबाड़ लेकर बैठा रहता है। पता नहीं इस कबाड़ का क्या करेगा। किसी दिन इसी जाकर कबाड़ी को दे दूंगी। पड़ोस की औरतें रूपा से बोलीं, आपका बेटा तो ना जाने कितनी पढ़ाई करता है, बाहर ही नहीं निकलता। वह बोली, अगर मेरा बेटा पढ़ाई करता तो ठीक था, वह तो शायद कबाड़ी ही बने। उसके इस प्रकार कहने पर वे आपस में हंसने लगीं। उनको हंसता देख और अपना मजाक बनाते देख चुपचाप रुआसी हो गई। वे जब सभी अपने घर वापस चली गईं, अमन पर्दे के पीछे से उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह माँ को आकर बोला, अगर आप मुझे घर में नहीं रखना चाहती तो ना सही, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। आपसे तो मेरा बंद रहना भी बर्दाश्त नहीं होता। खेलने जाता हूँ तो कहने लगती हो सारा दिन खेलते रहते हो। उनकी बात पर आप ज़्यादा विश्वास कर लेती हो। जाओ, कितनी बार कह दिया कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। आज तो आप अपनी सहेलियों के सामने मुझे निकम्मा और नकारा ना जाने क्या क्या कह रही थी। उसकी माँ बोली, तो क्या करूँ? एक कक्षा में 2 साल लगा दिए, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अमन हर रोज़ अपनी माँ से गालियाँ खाता। स्कूल में जाता था। स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वह किसी से बात नहीं करता था। वह बहुत ही शरारती था। स्कूल की पढ़ाई में उसका जरा भी मन नहीं लगता था। वह जानबूझकर सबको परेशान करता था। उसकी इन हरकतों से परेशान होकर अध्यापक उसे क्लास से बाहर निकाल देते थे। मैं यही तो चाहता था। उसका पढ़ाई में कहाँ मन लगता था। सभी अध्यापक उससे परेशान आ चुके थे। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी कि अगर वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो उसका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। जब पानी सिर पर से गुजर गया तो स्कूल की एक अध्यापिका ने प्रिंसिपल के पास जाकर शिकायत कर दी। हरदम नाक में दम करता है और पढ़ाई तो जरा भी नहीं करता।
स्कूल में प्रिंसिपल नई नई आई थी। वह तो सभी बच्चों से परिचित भी नहीं थी। उनके पास जब सभी अध्यापकों की शिकायत पहुंची तो उसे सज़ा सुनाने से पहले उसने सोचा उसे परखा जाए। वास्तव में वह अनुशासनहीन बालक है या नहीं, वह बिना जांच पड़ताल के कोई भी फैसला नहीं करती थी। अमन को प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम 10 दिन तक यहीं मेरे ऑफिस में एक बेंच पर बैठे रहोगे। देखती हूँ तुम्हारा आचरण कैसा है। प्रिंसिपल ने उस बच्चे को गौर से देखा। उस बच्चे को देखना चाहती थी कि वह कितना शरारती बच्चा है। पहले दिन तो अमन ने मैडम को कह दिया कि मैडम, इतनी देर तक यहाँ मैं बैठा नहीं रह सकता। मैडम बोली, क्यों? वह बोला, मेरी मर्जी है। मैडम ने कुछ नहीं कहा, उस पर चुपके चुपके नज़र रखती रही। वह क्या करता है, ऑफिस की चीज़ों को निरंतर देखता रहता। 2-3 दिन तक वह चुपचाप सारे ऑफिस की एक वस्तु पर नज़र गड़ाए था। उसे प्रिंसिपल महोदया ने कुछ नहीं कहा। एक दिन प्रिंसिपल ने चपरासी को कहा कि सारी चीज़ों को साफ कर एक जगह मेज पर रख दो। चपरासी आया, उसने सारे कमरे को साफ किया और सामान रखकर चला गया। अमन प्रिंसिपल से बोला, एक बात कहूँ? वह बोला, आपका पिंक वाला रजिस्टर आपके सामने नहीं रखा है। वह तो अलमारी में रखकर चला गया। लाइट भी ऑन ही रखकर चला गया। आपकी टेबल के नीचे 3 दिन से पेन गिरा पड़ा है, वह भी उसने उठाकर नहीं रखा। मैडम मुस्कुराते हुए बोली, तुम ध्यान से सारी वस्तुओं को देखते हो। इस रजिस्टर की तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। प्रिंसिपल ना जाने कितनी देर से अपने पर्स में कुछ खोज रही थी। अमन बोला, मैम, आप क्या ढूंढ रही हो? वह बोली, तुम अपना काम करो, बड़ों की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ वैसे खड़े रहो। मैं खड़ा नहीं रह सकता, मैं बैठ जाता हूँ। वहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं थी जो बेकार थी। प्रिंसिपल मैम ने चपरासी को बुलाया, इस कबाड़ को ले जाओ और कचरे में फेंक दो। अमन बोला, मैम, इस कचरे में आप ना जाने कितनी आवश्यक सामान फेंक रहे हो। इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। प्रिंसिपल बोली, क्या तुम्हें चाहिए? हाँ जी। मैम ने कहा कि एक शर्त पर तुम्हें वह सब दूंगी, अगर तुम शरारत नहीं करोगे। वह बोला, मैडम, मैं कभी शरारत नहीं करूँगा। मेरी माँ मुझ पर हर वक्त चिल्लाती रहती है, वह कभी शांत नहीं रहती। मुझे भी गुस्सा आ जाता है। मैं भी पढ़ता हूँ। मैम, मेरी माँ मुझे निकम्मा, नकारा और कबाड़ी कहती है। मेरे दोस्त मुझ पर हंसते हैं, वह भी मुझे इन्हीं नामों से पुकारा करते हैं, तो मैं अपने आप से बाहर हो जाता हूँ। मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। मेरे मन में पढ़ाई की जगह निकम्मा, नकारापन घुस गया है। प्रिंसिपल चपरासी को बुलाकर बोली, मुझसे एक टेलीफोन नंबर गुम हो गया है। परसों तिवारी जी आए थे, उन्होंने मुझे वह नंबर लिखवाया था। प्रिंसिपल के कुछ बोलने से पहले अमन बोला, मैम, मुझे वह सब याद है। उसने वह नंबर प्रिंसिपल को लिखवा दिया। मैम ने जब नंबर मिलाया तो वह हैरान रह गई। उसे तो नंबर याद ही नहीं था। वह नंबर बिल्कुल सही था। वही खड़ा होकर उनको देख रहा था। मैम सोचने लगी कि यह लड़का तो बहुत होशियार है। मैंने टेबल के नीचे जानबूझकर पेन गिराया था, यह देखने के लिए कि वह उठाता है या नहीं। उसने तो उसे छुआ तक भी नहीं। यह नालायक नहीं हो सकता। अच्छा बच्चा है कि नहीं, बस यह देखना बाकी है। मैम अमन से बोली कि तुम अब इस कबाड़ का क्या करोगे? वह बोला कि मैं इन सब को इकट्ठा करके छोटी छोटी चीज़ें बनाता हूँ। मैंने घर में कूड़ा करकट से इकट्ठा करके कई चीज़ें बनाई हैं। मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं होता। माँ से मंगवाता हूँ तो माँ मना कर देती है, वह लाकर नहीं देती। मैम बोली कि अगर तुम पढ़ाई किया करोगे
तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिलवाने में मदद करूँगी। वह खुश होकर आश्चर्य से बोला, अच्छा सचमुच? आज उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। एक दिन मैडम अनुराधा अमन के घर पहुंच गई। घर के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खटखटाने लगी। उसकी माँ की आवाज़ें मैडम को साफ सुनाई दे रही थी। निकम्मा, नकारा, कबाड़ी, बुधिया। अमन बोला, मैं आपका कहना भी कभी नहीं मानूंगा। वह लड़ाई झगड़ा करके ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। मैम ने दरवाज़ा खटखटाया। अमन की माँ बाहर आई। अध्यापिका को अपने घर में आता देखकर हैरान होकर बोली, क्या बात है, आज फिर इस नालायक ने कुछ कांड कर दिया? मैडम अमन की माँ को बाहर ले जाकर बोली कि आप अपने बेटे से प्यार से बात किया करो। आप अगर अपने बेटे को हरदम डांट डपट कर करती रहोगी तो वह सुधरने के बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। आप अपने बच्चों को इन नामों से पुकारना छोड़ दो। इस नन्हे से बच्चे पर इसका गहरा असर पड़ता है। वही तभी तो वह आपकी बात नहीं मानता। आप इसे एक दिन निकम्मा, आवारा की बजाय मेरा राजा बेटा कहकर तो बुलाओ। अमन ने मैम का हाथ पकड़ा और बोला, चलो मैडम, मैं आपको अपनी चीज़ दिखाता हूँ। अमन ने पलंग के नीचे छुपाया हुआ अपना सारा सामान मैडम को दिखाया। उसने उन चीज़ों से न जाने कितनी सुंदर सुंदर साइंस के मॉडल बनाए थे। उनको बनाने में उसने जाने कितनी मेहनत की थी। प्रिंसिपल उसकी कलाकृति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। हमारे स्कूल में जिस दिन साइंस फेयर होगा उस दिन तुम अपनी चीज़ों का स्टॉल लगाना। अमन खुश होकर बोला, मैडम आप माँ को समझा दो, वह मेरे सामान को बाहर मत फेंका करें। बुधिया की माँ को मैडम ने समझाया और कहा कि आप अपने बेटे को नालायक समझती हो। आपका बेटा तो अमन का लाल है। इसमें तो वह रचनात्मक प्रतिभा है जो बहुत ही कम बच्चों में होती है। वह तो इन चीज़ों को अपनाने में बहुत ही शौक़ रखता है। एक दिन देखना, आपका बच्चा बड़ा होकर एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। यह तभी हो पाएगा अगर आप अपने बेटे की भावनाओं को समझेंगी। अमन की खूब प्रशंसा की और कहा कि हमें बच्चों की छिपी प्रतिभा को जगाना है, न कि उसमें नकारात्मकता को बढ़ावा देना। आपने इस बच्चे के विश्वास को मजबूत बनाना है, न कि उसके हौसलों को मिटाना। घर का माहौल सकारात्मक न होने से इस तरह के विचार जन्म लेते हैं। माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों की सारी बातें जानें। आज अमन अपनी प्रशंसा होते देख बहुत खुश हो गया। आज उसके चेहरे पर किसी बच्चे के प्रति नाराज़गी नहीं थी। वह सभी से प्यार से बातें कर रहा था। उसकी माँ ने भी उसे डांटना छोड़ दिया था। एक दिन जब वह घर आया तो उसकी माँ बोली कि मेरा राजा बेटा, तू कब आया? तुझे मेरे आने का आभास भी नहीं हुआ। इधर आ, क्या तुझे भूख लगी है? वह अपनी माँ को देखकर बोला कि आप मेरी ही माँ हो या किसी और की। अपनी माँ के प्यार को समझ ही नहीं सका। बहुत दिनों बाद उसके दोस्तों के सामने उसकी माँ ने उसे राजा बेटा कहकर पुकारा था तो उसकी आंखें डबडबा आईं, मगर जल्दी ही अपना मुंह फेर अपने आंसू छिपाकर जाते बोला, अभी आया। अपने कमरे में जाकर काफ़ी देर अपने आंसुओं को छिपाए हुए वह बाहर आकर बोला, माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो। अपने कमरे में जाकर फालतू चीज़ों से वस्तु बनाने लगा। माँ ने आकर उससे कहा, मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, अब मैं इन्हें नहीं फेंका करूँगी। एक डिब्बे में भरकर सारी फालतू चीज़ें रखती हूँ। आज से मैं भी कुछ बनाने में तुम्हारी मदद करूँगी। बेटा, आगे से मुझसे भूल नहीं होगी। वह पढ़ाई भी करने लग गया और बाद में चलकर एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें।
दोस्तों ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।